नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी में आज हमने आपको बताया था कि मैं वायुमंडल के बारे में हम लोग आपको बताएंगे। एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर क्या होता है, इसकी गतिविधि क्या है, इस सब के बारे में पूरी जानकारी आपको एक सरल से सरल भाषा में हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, कभी भी जिसे वायुमंडल देखिए, समझाने का आपको अगर पढ़ने का है, पढ़ने के लिए तो आपको बाजार में देखिए कहीं भी किताब ले लीजिए, पढ़ लीजिए या नेट से आज। लेकिन यहाँ पे समझाने की गारंटी होती है कि हम आपको समझाएंगे उस चीज को, इतने बेहतरीन ढंग से हम समझा देंगे कि आपको समझने में मतलब ऐसा हो जाएगा कि आपको मतलब देखिए, हम ये किसी कोचिंग या किसी की हम बुराई नहीं कर रहे हैं दोस्तों। सब पढ़ाते हैं, सब अपने हिसाब से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग कई बेसिक से जो बेसिक जानकारी होती है उसके अभाव में हम लोग हर चीज को छोड़ देते हैं। समझ में आया आपको? तो जैसे हम हर चीज का आपको मतलब समझाएंगे। समझ में आया दोस्तों? तो वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी के बाहर वायु के परत, पृथ्वी के बाहर जैसे हमारी जो पृथ्वी है जिसपे हम लोग हैं, अब हमारे बाहर जो भी वायुमंडल है इसी को हम लोग वायु है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। जानते हैं, पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई पर आवृत करने, पृथ्वी के हजारों इसे ऊंचाई पे आवृत करने वालों के ही हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। इसकी मतलब आज से लगभग 58 करोड़ वर्ष की बात किया जाए भूगोल में, जैसे देखिए मतलब ये कब से आया, यहाँ पे वायुमंडल की जरूरत है। जैसे मतलब यहाँ पे समझिए, वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल क्या होता है? गैस, वायु समझते हैं ना, इसमें कई अनेक प्रकार के वायुमंडल में गैसों का मिश्रण कहा जाता है, जिसे वही है यहाँ पे। समझ में आया भैया? अनेक प्रकार के क्या है? गैसों का मिश्रण है। अब जब मिश्रण है तो भैया ये तो मिश्रण उड़ जाना चाहिए, लेकिन हमारी पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या है भैया? गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। कौन सा बल है भैया? गुरुत्वाकर्षण। इसके नाते जो होता है वायुमंडल पे सभी को खींच के रखता है। ये गैसों को क्या करते हैं भैया? सभी जितने भी होते हैं पृथ्वी के बाहर, जो जितने भी गैसें होते हैं सबको खींच के रखता है। जैसे हम लोग किस कारण रुके हुए भाई? जैसे अगर समझिए, वायुमंडल का जीवन में बहुत बड़ा उपयोग होता है भैया। वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है इसका। समझ रहे हैं? जैसे आप देखिएगा, जब चंद्रमा पे कभी भी तापमान जैसे 56 मतलब 56 डिग्री, जैसे अपने यहाँ 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बहुत गर्मी पड़ने लगती है, वहां पे कभी भी जैसे 56 से 100 हो जाता है, रात में ठंडी हो जाती है। तो ये किसके नाते होता है? ये वायुमंडल के ही नाते होता है। हम लोग सांस ले रहे हैं, ये किसके नाते है? वायुमंडल के नाते। हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, वायुमंडल में जो गैसें, इन्हीं के नाते हम लोग बात कर रहे हैं ना। तो ये जो होते हैं इन्हीं के नाते हम लोग कर, इन्हीं के कारण, वायुमंडल के कारण ही सूर्य 2 मिनट पहले, उगने के 2 मिनट पहले और अपवर्तन के कारण 2 मिनट बाद दिखता है। अपवर्तन मतलब क्या है? जिसके आर पार देखा जा सके उसी को अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडल से, उल्का पिंड से हमारी रक्षा करती है। हमने आपको उल्का पिंड जब पढ़ाया था कि वहां पे जब घर्षण होता है, जो छोटे छोटे टुकड़े कभी भी पृथ्वी को तो ऐसे खींचती है, तो कभी हमारी जब पृथ्वी पे आती है तो हमारी जो वायुमंडल होती है उसको घर्षण से समाप्त कर देती है। नहीं तो यही चीज मंगल ग्रह पे जाइए, देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे। अभी जब आपका लैंडर रोवर गया था वहां पे, तो कितने बड़े बड़े गड्ढे थे। समझ में आया? अब वायुमंडल की बात समझ में आई भैया? वायुमंडल की बात समझ में आई? वायुमंडल की बात समझ में आई भैया सभी को? तो इसमें जानते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन हुआ, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, मतलब अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती है। समझ में आया? अब इसमें जो दो गैसें होती है वायुमंडल में, करीब 99%, अब ध्यान दीजिएगा भैया, वायुमंडल में करीब 99% दो गैसों से मिलकर बना है भैया। वायुमंडल में 99% भाग केवल, इसको भी नोट कर लीजिए, केवल दो गैसों से है। कितने भैया? दो गैसों से। तो वायुमंडल 99% जो होता है केवल दो गैसों से बना है। समझ में आया? पहला नाइट्रोजन है, पहला नाइट्रोजन है,
जो लगभग 78.8% है। कितना भैया? 78.8। एवं ऑक्सीजन की बात किया जाए, किसकी? ऑक्सीजन की बात किया जाए, ऑक्सीजन की बात किया जाए भैया, वो समझिए 20.95%। समझ रहे हैं? इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, 8 7 2 9, समझ में देख रहे हैं? 98% लगभग हमारे जो वायुमंडल में गैसें हैं, 98% सिर्फ नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन से निर्मित हुए हैं। समझ में आया भैया? तो जो हमारा वायुमंडल में अधिकतर गैस कौन सी है? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78% है। ऑक्सीजन की बात किया जाए तो 29% है। समझ में आए? ये चीजें सबको डाउट्स क्लियर हुआ? अब आप समझिए इस चीज के बारे में हम एक बताते हैं इसमें कि कौन सी गैस कितना परसेंट मिलता है, उसको हम लिखा देते हैं। इसको नोट कर लीजिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको इसमें से पता चल गया होगा कि अब ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, सभी लोग ध्यान से देखिएगा भैया। अब इसमें नाइट्रोजन आपका 78.8% पाया जाता है। ऑक्सीजन की बात किया जाए तो 20.95% पाया जाता है। अगर आर्गन की बात किया जाए तो 0.93% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया जाए तो 0.038% पाया जाता है। नियॉन की बात किया जाए तो 0.008% पाया जाता है। तो अब दोस्तों आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जी इसको बता क्यों रहे हैं, इसको पाने से हमारा क्या लाभ होता है। तो आप इन गैसों में मुख्य जो गैसें हैं इनके बारे में हम बताते हैं, जैसे कि क्या इनसे अगर ये गैस नहीं रहे तो क्या मतलब हानि हो सकती है, क्या मतलब हम लोग को नुकसान हो सकता है। समझ में आया भैया? तो अब समझ में आया? जैसे देखिए कोई भी चीज बना है तो जैसे कहते नहीं, किसी सिक्के के दो पहलू होते, एक आशावादी एक निराशावादी। तो मतलब अगर आप किसी में कोई चीज बुराई है तो ऐसा नहीं हर चीज उसमें बुराई है, कुछ न कुछ तो अच्छाई है, जिसमें अच्छाई है तो अच्छाई है ही है। अब नाइट्रोजन देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थिति के कारण ही वायु दाब, जैसे वायु से जो हमको हवा लगती है वायु दाब, इसी के कारण होता है। अगर नाइट्रोजन गैस न रहे तो हमको वायु दाब का, वायु का जो प्रेशर पड़ता है, जिसे उसको हमको पता ही नहीं चले। सुना भैया? पवनों की शक्ति, पवनों की शक्ति, पवन मतलब हवाओं की जो शक्ति होती है, पवनों की शक्ति किसके द्वारा होती है भैया? अगर नाइट्रोजन के ही द्वारा होती है। समझ में आया भैया? अब ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन, अगर हमारे पास जो प्रकाश हम लोग डालते हैं, प्रकाश का सबसे ज्यादा तो ये है प्रकाश का परावर्तन। अगर हम लोग किसी चीज पे लाइट डालते हैं तो वो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो भी आपका किसके द्वारा होता है भैया? नाइट्रोजन गैस के ही द्वारा होता है। समझ में आया भैया? तो नाइट्रोजन गैस, ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस न होकर आग पर नियंत्रण करना कठिन हो जाएगा। अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस न हो तो आग पर, अगर कहीं आग लग जाए, आग पर नियंत्रण करना मतलब आग बुझाने बहुत कठिन हो जाएगा। मतलब आग बुझेगी ही नहीं, अगर नाइट्रोजन गैस न रहे तो आग पर नियंत्रण करना कठिन हो जाएगा। समझ में आया? नाइट्रोजन से पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है। पेड़ पौधे में प्रोटीन, तो पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण किससे होता है भैया? नाइट्रोजन के ही द्वारा होता है। समझ में आया? जो भोजन का मुख्य है, हम लोग प्रोटीन खाते हैं ना भैया, कई चीज का। तो ये ध्यान दीजिएगा कि भैया नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में सबसे पहले हम लोग आग कहीं लगती है तो उस पर हम लोग नाइट्रोजन के ही सहारे काबू पा लेते हैं, वायु दाब के द्वारा, पवनों को, प्रकाश का परावर्तन। तो समझ रहे हैं नाइट्रोजन की उपस्थिति इतनी है, इसी कारण हम लोग का लाभ हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग सेकेंड नंबर पे चलते हैं भैया, ऑक्सीजन के बारे में। किसके बारे में भैया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, अब ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन के बारे में क्या रहता है भैया? ऑक्सीजन गैस के बिना जीवन तो संभव ही नहीं है। पहला चीज तो हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना मतलब जीवन तो संभव है ही नहीं, मतलब ऑक्सीजन के बिना आप तो जीवन संभव ही नहीं है, मतलब जीवन जी ही नहीं सकते भैया। सांसें नहीं लीजिएगा तो क्या कोई जी पाइएगा?
क्या यमराज बन जाते हैं, क्या शक्तिमान है। ऑक्सीजन के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। एक समय रोक के देखिए, ऐसे जैसे रोक लीजिए, अब कुछ देर बाद रोकिएगा ना, आ जाएंगे यमराज का बुलावा। तो ऑक्सीजन के बिना भैया जीवन संभव नहीं है। अब ऑक्सीजन बिना, बिना ऑक्सीजन के ईंधन भी नहीं जलेगा। समझ पाया भैया? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में ईंधन नहीं जलेगा, ईंधन नहीं जलेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा कुछ नहीं जलेगा भैया, ना आगे बाढ़िएगा, कुछ भी नहीं, खाना फाना कुछ भी नहीं जलेगा। समझ में आया भैया? तो ऑक्सीजन के जवाब में ये सब ईंधन नहीं जलेगा। समझ में आया भैया? अब आते हैं CO2। क्या है भैया? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये सबसे भारी गैस होती है भैया, भारी गैस होती है। क्या होती है ये? सबसे भारी गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है भैया? सबसे भारी गैस होती है। इसी कारण वायुमंडल के सबसे नीचे पाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा वायुमंडल के सबसे नीचे परत में कौन सी गैस पाई जाती है, तो सबसे भारी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। समझ में आया भैया? हाइड्रोजन यह सबसे हल्की गैस होती है। हाइड्रोजन जो पाई जाती है सबसे मतलब हाइड्रोजन जो होती है सबसे हल्की गैस पाई जाती है, हल्की गैस मानी जाती है। समझ में आया भैया? अब इसको नोट करिएगा, फिर इसके बाद आगे चलते हैं भैया। देखिए भैया, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से दो प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी पे अगर हम लोग बात किया जाए तो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से दो प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, एक अस्थाई प्राकृतिक गैस होती है, एक अस्थाई प्राकृतिक गैस। अस्थाई मतलब क्या होता है? अस्थाई मतलब परिवर्तन होते रहता है। तो अस्थाई प्रकृति का गैस जिसका अनुपात वायुमंडल में अस्थाई रहे, इसका मतलब क्या हुआ? जो अस्थाई रहे, डिरिक रहे, जिसे कहते नहीं भैया यही खड़ा रहना, अगर यहां से हिले तो उड़ा देंगे। तो जो अस्थाई रहे उन गैसों का बात किया, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। अगर नाइट्रोजन की बात किया जाए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और आर्गन, ये क्या है भैया? ये तीनों चीज मतलब अस्थाई है, ये बदल नहीं सकते। समझ में आया भैया? अब आप मतलब अस्थाई गैस को, इसको हम लोग परिवर्तन बोलते हैं, परिवर्तनशील। समझ में आया भैया? परिवर्तनशील मतलब ये परिवर्तित होते रहते हैं। समझ में आया भैया? परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे पहला हो गया जलवाष्प। अब देखिए जलवाष्प क्या होता है समझिए, जल जो वाष्प के द्वारा उड़ जाए तो उसी को जलवाष्प कहते हैं। तो जब भैया जलवाष्प किस पे डिपेंड करेगा? आपके तापमान पे। जब तापमान ज्यादा, जल वाष्प के द्वारा उड़ जाए तो उसी को जलवाष्प कहते हैं। समझ में आया? तो जलवाष्प एक महत्वपूर्ण अवयव है। समझ में आया आपको? जलवाष्प जो है एक महत्वपूर्ण अवयव है, जो पृथ्वी पर समझिए, जलवाष्प पृथ्वी पर कंबल का कार्य करते हैं। जैसे कंबल आप उड़ते हैं ना, तो कंबल का मतलब क्या होता है? थोड़ा ठंडा गर्म ना लगे, हमको ठंडा नहीं लगे। तो पृथ्वी को ना अधिक गर्म और ना अधिक ठंडा होने का कार्य किसका होता है? जलवाष्प। इसको भी नोट कर लीजिएगा एक दिन नीचे से। पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर ना अधिक गर्मी और ना अधिक ठंडी, ना अधिक ठंडी लगती है जलवाष्प के कारण ही। समझ में आया भैया? जलवाष्प के कारण। तो किसके कारण भैया? अगर पृथ्वी पे हमारी, अगर न जल, वाटर वेपर बोलते हैं इसको, तो वेपर, तो जलवाष्प के कारण ही हमको न पृथ्वी पर ज्यादा ठंडी लगती है, ना जलवाष्प के कारण ही ओस, कोहरा, बादल बनते हैं भैया। इसको भी नोट कर लीजिएगा, जलवाष्प के कारण ही ओस जो ओस पड़ता है, कोहरा। समझ में आ रहा है भैया? जलवाष्प के कारण ही ओस, कोहरा, बादल, जो बादल बनते हैं, ये सब जलवाष्प के ही कारण बनते हैं भैया। जल क्या है? जल को यहाँ से उठा ले जाता, ताप का कारण भैया, तापमान रहती, देखते नहीं कितना जल्दी सूख जाता पानी। तो जलवाष्प के कारण ही होते रहते हैं। समझ में आया भैया? तो जलवाष्प के कारण ही 3-4 चीजें जितनी भी होती हैं उन्हीं के कारण होते हैं। इंद्रधनुष का दिखना, मनोरमा, ये सब भी जलवाष्प के कारण। इंद्रधनुष का दिखना, जैसे इंद्रधनुष होता है ना भैया, इंद्रधनुष कितने लोग देखे हैं?
इंद्रधनुष का दिखना भी किसके कारण होता है भैया? जलवाष्प के कारण ही होता है। समझ में आया? वायुमंडल में ये सब समझिए कि जलवाष्प के कारण ही होते हैं। समझ में आया भैया? तो ये चीजें थी आपके जलवाष्प के बारे में। समझ में आया भैया? जलवाष्प हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, यहाँ पे पूरा लिख देते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। समझ में आया भैया? फिर क्या हुआ? ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन हुआ। ओजोन आप समझते हैं भैया? ओजोन क्या होती है? हमारी पृथ्वी की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। जो मतलब इसमें ओजोन परत होती है, जो सूर्य से हानिकारक किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें, उससे हमारी रक्षा करती है, क्योंकि वो आए डायरेक्ट समझिए कैंसर होता है। तो ओजोन में हम लोग देखे थे कि हम लोग यहाँ पृथ्वी पे बहुत से लोग मतलब फ्रिज या कोई भी चीजें यूज करते हैं, जो फ्रियान गैस निकलता है, तो उसमें ओजोन में छेद हो गया था। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अभी फिर से भरने की कोशिश कर रहा है। समझ में आया भैया? तो ओजोन गैस हुआ। ये सब क्या है भैया? हीलियम, जिनान, ये सब जितने भी गैसें होती हैं, ये सब क्या है? बदलते रहते हैं। एक क्या होते हैं? ये बदलते रहते हैं। समझ में आया भैया? अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपको इसकी भूमिका तैयार कर दिया। समझ में आया भैया? इसकी जितनी भी भूमिका थी हमने आपको पूरी बता दिया। समझ में आया भैया? अब आपको हम लोग चलेंगे वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपका क्षोभ मंडल हुआ, समताप मंडल हुआ, आयन मंडल हुआ, जो मौसम संबंधी घटनाएं होती है किसमें होती है, इस सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्षोभ मंडल, इस सब के बारे में चलेंगे। वायुमंडल की संरचना कैसे बनी है, कितने किलोमीटर पे क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में कौन सी घटना है, जैसे बादल हुआ, बारिश हुआ। फिर क्षोभ मंडल के बाद क्या आता है भैया? समताप मंडल। समताप मतलब जहां पे ताप समान रहे, जैसे हवाई जहाज की उड़ाने की दशा, जैसे यहाँ से हवाई जहाज जब ऐसे लैंड करती है ना, तो डायरेक्ट समताप मंडल में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे समताप, ताप का समानता रहती है। नहीं तो क्षोभ मंडल में जाएगा तो वहां बादल रहता है, झड़ाक से घुट जाता है। आधा से ज्यादा घटनाएं तो क्षोभ मंडल में होती है, जहाज जितने भी क्रैश होते हैं। समझ में आया भैया? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्षोभ मंडल के बारे में और किसी के बारे में सबको मतलब टर्न बाय टर्न पढ़ते चलेंगे। ठीक है भैया? लेकिन आप लोग मेहनत करना मत छोड़िए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।